नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। ख्याल आपका में आज बात करेंगे कोरोना काल में ज्यादा समय घर पर बिताने से होने वाली समस्याओं के बारे में। तो दरअसल कोरोना काल में ज्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे हैं और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा समय फोन और लैपटॉप पर लगे रहने की वजह से अधिकतर लोगों को आंखों की समस्या हो गई है। और इसी के साथ ही एक ही पोस्चर में लगातार बैठने की वजह से कमर और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ जैसी समस्याएं भी अब आम बात हो गई हैं। और इन तमाम समस्याओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और साथ ही एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर सतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। नमस्कार। डॉक्टर सतीश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि होम आइसोलेशन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है और इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। करीब 1-1.5 साल करीब हो गया इस कोरोना पीरियड में, जब लोग एक तरह से घर में ही इंटैक्ट वो बंद रहे एक तरह से, और बच्चों की भी वो जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, सब लोग अब लैपटॉप और मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है, लैपटॉप और मोबाइल से जो ब्लू रेज जो निकलती हैं जी, वो रेटिना को डैमेज कर जाती है अगर ज़्यादा देर तक रहा तो। अब वो जो डैमेज हो जाता है ना, वो इरिवर्सिबल है। कहने का मतलब वो दोबारा फिर वापस नहीं हो पाता। इसलिए मैंने अक्सर लोगों को एडवाइस किया है कि आप चश्मा बनवाइए यूवी लाइट, जो एंटी यूवी लाइट के लिए, वो जिसको वो उससे क्या होता है, वो रेज जो होते हैं वो अंदर नुकसान नहीं कर पाते। तो अगर वो चश्मा लगाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर सतीश, इसी के साथ ही अक्सर पेरेंट्स की तरफ से ये भी सवाल आते हैं कि ऐसे में कहीं बच्चों को चश्मे की आदत ना पड़ जाए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय वो लोग स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। हाँ, तो लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये या तो फिर चश्मे का नंबर बनवा के अगर किसी का लगा है तो वो चश्मा भी जो है वो एंटी ग्लेयर, उसमें एक फिल्म होती है, वो फिल्म लगी होनी चाहिए, तो जिससे कि वो यूवी रेज से वो प्रोटेक्शन देता है और वो रेटिना को डैमेज नहीं करेगा। जी। तो इसलिए ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं। सोचते मेरी आँख तो ठीक है, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, और वो धीरे धीरे वो डैमेज करता रहता है। तो इस वजह से अगर यूवी रेज आपको मैं दिखाऊं, उसमें वो ग्रीनिश टिंज आती है, ये ऐसे होता है, ये यूवी जिसमें रहेंगे यूवी रेज लगे होंगे ना, तो वो थोड़ा ग्रीनिश टिंज उसमें लगा रहता है, तो वो प्रोटेक्शन देता है अपनी आँखों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को भी और बड़ों को भी, जो भी हो, लैपटॉप से अगर पिक्चर भी देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो यूवी, और जब भी आप लैपटॉप और ये मोबाइल यूज़ करें तो ये इस ग्लास को ज़रूर यूज़ करें। जी डॉक्टर सतीश, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से पढ़ाई कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं इस दौरान, क्योंकि सोशलाइज होने की आदत जो हम लोग को रही है शुरू से ही, और इसके साथ साथ बाहर जाके काम करना, लेकिन अब एकदम से लोगों को एकदम घर में रहकर ही वो काम कर रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो डिप्रेशन और आइसोलेशन की जो समस्या है ये भी काफी आम हो गई है। मानसिक तौर पर ये जो कोरोना काल है काफी बुरा प्रभाव डाल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। वो डिप्रेशन, और इसके लिए मैंने अभी मेरा एक फ्रेंड यूएस में है, उसी ने बताया, वहाँ मैंने देखा भी उसके टीवी पे, कि अब लोगों ने क्या किया है कि काऊ शेड जैसे अब वहाँ ये शुरू हो गई है एक प्रथा कि लोग अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, जहाँ गाय बंधी होती है, गाय बछड़े वगैरह जहाँ हैं, तो उस बछड़े को गले लगा करके सब उन लोग 1 घंटा बैठ जाएंगे। उसके चार्जेस फिक्स हैं, तो $50 $100 जो भी फिक्स है। तो एक ये बिजनेस शुरू हो गया है और काफ़ी पॉपुलर हो गया है। कहने का मतलब उनको जो इंडिया में भी शुरू कर दिया जाए ऐसा कुछ, गाय बछड़ों की कमी तो नहीं है। तो नहीं, मतलब ये कहने का मतलब है कि जस्ट टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। ये तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एक सहारा हो गया कि हाँ
होम आइसोलेशन से दूर बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और उनसे आप देखिएगा उन लोगों में बहुत ज़्यादा एक अफिनिटी होती है। गाय के बछड़े से आप ऐसे कीजिए और अगर आप 15-20 मिनट साथ में लगे रहेंगे तो एक उससे काफ़ी एक माने इस तरह का जिसको कहते हैं वेव्स निकलते हैं कि आपको बहुत आपको सुकून मिलेगा। इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन यूएस एट लीस्ट। तो इसमें एक सवाल जरूर मेरे दर्शकों को मन में आ रहा हो कि जिनके घर में पेट हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हाँ, वो भी तो ये काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग करते ही हैं जो, इसीलिए पेट्स आर वेरी मतलब कॉमन। कोरोना काल में इस वक्त पेट जो है काफी बड़ा सहारा बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो खासतौर पर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या खुद को होम आइसोलेटेड या एंटी सोशलाइज्ड फील कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर सतीश, इसके बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अस्थमा होता है। ऐसे मरीजों को अक्सर कहा जाता है खुली हवा में रहने के लिए और चलने के लिए, पार्क में जाने के लिए, लेकिन अब जो है कोरोना काल के चलते कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर निकलने से ही कतराने लगे हैं। बिल्कुल तो सही। उन लोगों के लिए आपकी क्या कुछ खास सलाह रहेगी? नहीं, उसके लिए तो सबसे बढ़िया है वैसे मॉर्निंग इज ऑलवेज, एयर इज़ वेरी फ्रेश जी। मॉर्निंग फ्रेश होता है, तो इसलिए अगर जिसके पास छत है तो सबसे बढ़िया छत पे चले जाएं। छत से इतना बढ़िया वेंटिलेशन और प्योर एयर का आप खूब वहाँ पर आप योगा कीजिए और घूमिए टहलिए, जो भी करना है। जिसके पास छत है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे जिसके पास छत नहीं है वो बालकनी पे ही आके अपना बालकनी से भी वो फ्रेश एयर का वो कर सकते हैं। मॉर्निंग एयर इज़ ऑलवेज बेटर देन इवनिंग एयर, क्योंकि थोड़ा पोल्यूशन हो जाता है दिन भर का, तो इवनिंग एयर में और मॉर्निंग एयर में ये डिफरेंस होता है जी। तो मॉर्निंग एयर इज ऑलवेज बेनिफिशियल। डॉक्टर सतीश, जैसे कि आपने कहा कि छत पर चले जाएं, ऐसे में ये भी एक स्टडी आई है कि घर में पौधे रख लें, उससे भी काफी आपको अच्छा लगेगा। मानसिक तौर पर भी कहते हैं कि सुबह उठकर कुछ हरी चीज, हरे पौधे या आसमान देखना आंखों के लिए भी अच्छा होता है। बहुत सही तो मैं कहा। आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ खास पौधे ऐसे हैं जो अस्थमा के मरीजों के लिए खास तौर पर अच्छे रहें, जिनके सामने बैठकर वो ध्यान रख सकें या फिर सांसों की जो एक्सरसाइज उनकी होती है वो कर सके। जी, वैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो ऑक्सीजन 24 आवर्स छोड़ते हैं, क्योंकि शाम के बाद जनरली जो होता है जब सन रेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जी। जनरल जो होता है। जैसे पीपल का पेड़ जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। तो इस तरह के जो पेड़ हैं तो उन पे उसका तो पूरा लाभ उठाना चाहिए। और ऐसे बहुत से गांव में अब समझ में आता है, बुजुर्ग लोग कैसे क्यों पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ ये सब लोग करते थे, और उससे उसका बहुत बॉटनिकल माने साइंटिफिक इसके रीज़न है कि क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इससे ये कुछ हैं जो ऑक्सीजन 24 आवर्स छोड़ते हैं, तो ये पोल्यूशन, ये जो है पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर सतीश, कुछ पौधे ऐसे भी आते हैं जो आप इंडोर भी रख सकते हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो उनमें कोई ऐसा खास पौधा अगर आपके नज़रिए में हो जो रख सकते हैं हमारे दर्शक, और जिसकी वजह से भी उनकी जो एक बेसिकली वो पौधे जो एयर प्यूरिफायर का भी काम करें? जी 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 बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जी। मैं ये एक बॉटनिस्ट ज़्यादा बेटर बता पाएगा। वैसे 2-3 तो पौधे हैं जो रियली ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं वो, और इनसाइड आप घर के अंदर रख सकते हैं। इवन मनी प्लांट बताते हैं, इवन मनी प्लांट इज गुड फॉर ऑक्सीजन। घर के अंदर प्यूरिफाई करने के लिए। एंड देयर आर 2 or 3 4 उसका बॉटनिकल नेम तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वो बॉटनिस्ट बता देंगे। और 2-3 के तो मुझे आराम से पता है कि जो इंडोर आप घर में रखिए और बहुत फ्रेशनेस और ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं जी। साथ ही डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर अब लोगों में चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी आने लगी हैं, खासतौर पर जैसे पति पत्नी हैं या फिर बच्चे हैं उनमें, और जो टीनेजर्स हैं खासतौर पर, क्योंकि टीनेजर्स को आदत नहीं रहती, उनके ये ऐसे साल चल रहे हैं कुछ जहाँ पर उन्हें एक्चुअली में एक्सप्लोर करना होता है बाहर की दुनिया से, लेकिन अब क्योंकि वो घर में है कोरोना काल के चलते, तो बच्चों में भी चिड़चिड़ापन बेहद ज़्यादा आ गया है। तो इससे कैसे, इस समस्या से कैसे निपटा जाए? बहुत सही कहा आपने। अब
छोटे बच्चे से ले करके आप बड़ों तक सब लोग घर में हैं, सबकी अपनी अलग अलग टेस्ट होती है। बच्चे कार्टून देखना चाहेंगे, वो कार्टून देखेंगे। बड़े हैं वो कुछ सोशल फिल्म्स देखना चाहते हैं, कोई और, मतलब सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो उसकी वजह से भी झगड़े होते हैं कि भाई हम ये नहीं लगाओ, ये लगाओ। तो अब जिसके अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग टीवी है, तो उसके लिए तो उतने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ एक टीवी है और फैमिली के सब लोग हैं, तो वो इस बात पे होता है कि भाई चलो बच्चों के लिए कार्टून लगाओ, फिर वो लगाए, वो कहेंगे नहीं अब ये यूज़ करो। मतलब कहने का मतलब ये एक वन ऑफ द रीजंस कि झगड़े के लिए तो कोई एक छोटी सी कोई भी चिंगारी जिसको बोलते हैं, तो वो इसी बात पे हो सकती है जी। और भी सबके हर खाने, जैसे खाने का, अब चूंकि होटल लोग जा नहीं रहे हैं, घर में ही खाना बन रहा है, तो उसके लिए भी ये झगड़े हो जाते हैं कि भाई आज ये बनेगा, मुझे ये पसंद है, किसी को भाई मिर्ची कम पसंद है, किसी को मिर्ची ज़्यादा पसंद है, अलग अलग सबके टेस्ट होते हैं। तो इस वजह से भी तो चांसेस हैं कि लोग झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, पर डॉक्टर सतीश यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर समस्या भी है कहीं ना कहीं कि अभी तो कोरोना काल है, लोग घर में हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग वापस से ऑफिस जाना शुरू करेंगे, तो क्या लगता है उनकी मानसिक स्थिति के हिसाब से कितना मुश्किल होने वाला है आने वाला दौर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो खैर शुरुआत हो गई है, तो काफी अधिकतर ऑफिस अधिकतर अब खुलने लगे हैं, तो अब धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि अब इतने दिन का जो घर में पड़े रहे, अब बाहर जाना शुरू हुआ है, तो अब धीरे धीरे, अब जैसे वगैरह फिल्म थिएटर्स वगैरह अभी तो खुले नहीं हैं, लेकिन मॉल्स वगैरह खुल गए हैं। तो मॉल्स में जा कर के लोग थोड़ा सा कम से कम चेंज, जस्ट फॉर अ चेंज। हाँ, लेकिन अभी फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मास्क इज़ अ मस्ट, डोंट फॉरगेट मास्क। और मैं आप एडवाइस करूँगा डबल मास्क, नॉट ओनली सिंगल मास्क, डबल मास्क इज़ ऑलवेज बेटर। सिंगल मास्क से 60% ही प्रोटेक्शन हो पाता है, एंड डबल मास्क से 93% तक ये प्रोटेक्शन होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ डबल मास्क। मैं सबसे एडवाइस करूँगा, आप जाइए बाहर, जहाँ तक हो सके स्पेस डिस्टेंसिंग भी हो जाए, लेकिन मास्क इज़ अ मस्ट। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने मास्क का जिक्र किया, मुझे एक बात याद आई कि स्टीम लेना भी इस कोरोना काल में डॉक्टर्स बता रहे थे कि स्टीम लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्टीम लेने से ब्लैक फंगस का खतरा भी कहीं ना कहीं एक ये भी बात सामने आई थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, स्टीम लेना तो खैर अच्छी बात है, वो काफ़ी एयरवेज को काफ़ी साफ कर देता है और इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो ब्लैक फंगस की बात है, ब्लैक फंगस तो देखिए इवन फ्रिज का जो डोर में जो ब्लैक वो जो रबर होता है, उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको लोग छोड़ देते हैं। और ब्लैक फंगस का एक वो भी कारण है, सफाई अगर आप हर चीज़ रखेंगे तो ब्लैक फंगस से आप दूर रहेंगे। कहने का मतलब, जस्ट फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि जितनी साफ सफाई रखेंगे, और जैसे उसको इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, फ्रिज तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन उसके जो रबर का शीट होता है उसको बराबर साफ करें, उसी से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जी, बहुत अहम बात ही आपने बताई। मैं ज़रूर चाहूँगी अपने दर्शकों को भी खास तौर पे बताना कि अब से ज़रूर जब भी फ्रिज की सफाई करें तो रबर की सफाई ज़रूर करें। और इसके साथ ही अब डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब लोग, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग हैं घर से काम कर रहे हैं, दफ्तर से ज़्यादा घर में काम करना पड़ रहा है और उन्हें घर में ज़्यादा थकावट हो रही है, जबकि घर में एक ही जगह बैठ के काम करना है। ऑफिस में फिर भी बाहर जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह लगता है? हाँ, इसके दो रीज़न है। एक तो देखिए, जो मैंने बताया रेटिना को प्रोटेक्शन के लिए 20 मिनट्स तक आप लगातार देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन 20-20-20 का फार्मूला होता है कि आफ्टर 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स सी एन ऑब्जेक्ट 20 फीट अवे, 20 फीट दूर अगर कोई चीज़ आप देखते हैं तो वो रेस्ट हो जाता है जी। रेस्ट फॉर द आइज़ जो है हमारा सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर हुआ ही नहीं है। तो इसको रेस्ट देने के लिए आफ्टर 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स के लिए भी
आप 20 फीट दूर की कोई चीज़ आप देखिए, उससे हटा के, लैपटॉप से या मोबाइल से हट करके 20 सेकंड के लिए आप दूर चीज़ देखिए तो वो रिलैक्स हो जाता है। जी। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी अगर आदत बना ले तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20-20-20। तो डॉक्टर सतीश, कुछ ऐसी खास एक्सरसाइज या योग वगैरह भी है जो लोग कर सकते हैं काम के दौरान, ताकि काम का काम हो जाए और सेहत पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो योगा से तो बहुत ही माने बॉडी जितना दुरुस्त हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। आप लगातार मत कीजिए योगा, आप 1 घंटे आपने कर लिया, उसके बाद आप फ्रेश हो लीजिए थोड़ी देर, 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी कर लेंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। एक तो बॉडी का भी रिलैक्सेशन हो जाएगा और मेंटली भी आदमी दुरुस्त हो जाता है, माने रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड बोथ। तो योगा इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। पर कहीं ना कहीं अब लोग आलसी भी ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सतीश देखिए, जैसे कि कोरोना काल में अब घर पर ही हैं, घर में ही सब कुछ हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी है, वहीं पे खाया पिया, तो ऐसे में क्या लगता है लाइफस्टाइल अब कहीं ना कहीं बहुत मेजर चेंज आने वाला है, या कहे आ भी चुका है? हाँ, ये बात सही है। अब देखिएगा जो जो पैंट जो था अब इतने टाइट हो रहे हैं कि सब पेट सबके फूल रहे हैं, तो इसकी वजह से लेकिन हाँ, अब चूंकि अब नॉर्मलाइज हो रहा है धीरे धीरे, तो जितना चलना फिरना, जाना, ऑफिस जाना, बाकी ये काम होना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अगर योगा एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, किसी भी तरह के एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो यू विल बी फिट। तो ये आपने बहुत सही कहा, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे फादर मदर कर रहे हैं तो उसी का देखा देखी बेटे भी करेंगे, पोते भी करेंगे, तो इस तरह से फैमिली में एक वो ट्रेडिशन हो जाता है। जी। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब डेल्टा प्लस का भी खतरा सबसे बड़ा है इस वक्त के लिए, जो कि तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, कि हो सकता है कि आने वाली तीसरी लहर जो है इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है प्रमुखता के साथ लोगों को संक्रमण का शिकार बनाए। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, कि अगर आप बता सकें डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर है क्या और किस तरीके से काम कर सकता है? देखिए, डेल्टा वेरिएंट के बारे में बहुत सी अभी वो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। वैसे अभी तक के एक्सपेरिमेंट में कोवैक्सीन का अच्छा रिजल्ट दिखाया है कि जो इवन डेल्टा वेरिएंट में भी अच्छा काम किया है। कोवैक्सीन इज मोर देन अबाउट 70%, मोर देन 70% इफेक्टिव रहा है। तो और कोवैक्सीन जो है इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। चिल्ड्रन जो नेक्स्ट फेज जो हो रहा है वो लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम वाले बच्चों को जो दिया जाएगा उसमें कोवैक्सीन विल बी बेटर। और उसका जो अभी तक का एक्सपेरिमेंट हुआ है तो ये तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब तो वैसे मॉडर्ना वगैरह सब के आ रहे हैं, अब तो उसका अभी चल ही रहा है। अभी तो ये वेरिएंट, अभी डेल्टा वेरिएंट पर अभी रिसर्च काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक के रिसर्च के हिसाब से कोवैक्सीन इज़ द बेस्ट। जी। और डॉक्टर सतीश, ये भी आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अब जैसे कि तीसरी लहर के लिए बच्चों को जो है सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि ऑफिस भी खोले जा चुके हैं, तो क्या कुछ और सतर्कता है जो लोग कर सकते हैं इस वक्त ताकि वो बचे रहें? जिन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली है उनके लिए भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, नहीं वो तो अब वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्योंकि दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए मास्क तो लगाना इज़ अ मस्ट। मास्क तो ज़रूर लगाइए और बच्चों को भी आदत बनाइए कि वो मास्क के बिना न रहें। हालांकि उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है, उनको इन्फेक्शन चांसेस कम होते हैं। हालांकि अभी भी केसेस इतने रिपोर्टेड हुए हैं कि इवन 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चों को भी इन्फेक्शन बहुत कम हुआ है, लेकिन एक आध को हुआ है। तो कहने का मतलब आपको प्रोटेक्शन के लिए मास्क इज़ अ मस्ट। जहाँ तक हो सके मास्क लगाइए, और मास्क की आदत रहेगी तो फिर ज़्यादा, और डिस्टेंसिंग तो खैर अब जहाँ तक पॉसिबल है डिस्टेंसिंग रखेंगे तो और भी बेटर है, इट इज़ मच बेटर। जी। और डॉक्टर सतीश, जैसे कि स्टीम लेना भी बहुत ज़रूरी बताया गया, तो बच्चे भी क्या ले सकते हैं स्टीम? और
इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ, जैसे कि हम लोग विटामिन सी की टैबलेट्स खाने के लिए भी कुछ डॉक्टर सलाह दे रहे थे, तो क्या बच्चों को भी इस तरह की टैबलेट्स और दवाइयाँ खिला सकते हैं? हाँ हाँ, विटामिन सी की तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाता है, बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाता है किसी तरह का इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इट इज़ गुड। विटामिन सी तो जनरल लेना ही चाहिए। और विटामिन सी के साथ जिंक, हम लोग जैसे बड़ों के लिए जिंक भी देते हैं, जिंक इज़ अ मस्ट, जिंक एंड विटामिन सी। और बाकी ये छोटे बच्चों के लिए उसकी सिरप भी आती है, वो सिरप पिलाइए, सिरप में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे तो सिरप ही पिएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको। सतीश, मैं चाहूंगी अगर आप बता सके तो कौन सा सिरप ऐसा रहेगा जो बच्चों को देना आसान है और आसानी के साथ बच्चे पी भी लेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे दवाइयाँ खाते नहीं हैं, सिरप नहीं पीते हैं। हाँ, तो उन पेरेंट्स की तरफ से मेरा ये सवाल आपसे है। ये विटामिन सी के नाम से ही आता है, पहले सेलिन, CELIN, सेलिन के नाम से आता था, अब तो विटामिन सी के नाम से ही आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मल्टीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स की जो आती है उसमें जिंक आजकल मिला रहता है, तो उसके इवन तो उसमें जिंक वाले जो वो रहेंगे उसको लेना बहुत बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर। जी डॉक्टर सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए। इतनी तमाम जानकारी आपने हमें दी और ज़रूर उम्मीद रहेगी कि हमारे दर्शक इन सभी जानकारियों को इस्तेमाल में ला सके। और फिलहाल के लिए ख्याल आपका में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।